आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की खबर बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आज के मुख्य समाचार 17 अप्रैल 2020 के इस प्रकार हैं। सबसे पहले लॉकडाउन को लेकर खबर है। लॉकडाउन में मायके गई जो पत्नी लॉकडाउन में फंस गई और बुलाने पर भी नहीं आई तो पति ने रचा ली प्रेमिका से दूसरी शादी। यह पूरा मामला बिहार का है। बिहार के भरतपुरा निवासी धीरज कुमार की शादी में कुछ साल पहले हुई थी करपी थाना इलाके में। लॉकडाउन से पहले महिला मायके चली गई थी और अचानक से लॉकडाउन हो गया और जब पति के बुलाने पर भी पत्नी घर नहीं आ सकी तो पति का गुस्सा देखिए आप, उसने अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी रचा ली और दूसरी शादी की सूचना मिलने पर महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वह एसबीआई खाता धारकों के लिए निकल के आ रही है। खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सेविंग अकाउंट्स पर अब ब्याज कम मिलेगा और कितना फीसदी कम मिलेगा वो आप देख रहे हैं। एसबीआई खाता धारकों पर 0.25% कम ब्याज मिलेगा। इसी के साथ जो एटीएम धारक हैं उनको लिए भी छूट दी गई है एसबीआई ने। अगर आपका खाता बचत खाता है सेविंग अकाउंट से तो आपके लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंक ने ऐलान किए हैं वह बुधवार 15 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इस ऐलान के साथ ही अब खाता धारकों को 0.25% कम ब्याज मिलेगा। हालांकि बैंक ने अपने एटीएम कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अगर एटीएम धारकों की बात करें तो एटीएम धारकों के लिए क्या बड़ी राहत है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां पहले 5 ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज लगता था वो अब चार्ज नहीं लगेगा। 30 जून तक वो चार्ज खत्म कर दिया गया है। आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आप सभी के लिए। आपको फ्री मोबाइल डाटा और कॉलिंग टीवी सेवा फ्री में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में टीवी और इंटरनेट पर ज़्यादातर समय बिता रहे हैं और उस पर अपने मनपसंद सीरियल देख रहे हैं। इसी की वजह से मोबाइल डाटा में खपत है वो कई गुना बढ़ गई है और गरीब लोग मोबाइल डाटा का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगी है। याचिका में सरकार और ट्राई को फ्री सेवा देने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन मोबाइल डाटा खपत कई गुना इजाफा हुआ है। लोग घर में कैद रह गए हैं और उनका कामकाज ठप हो गया है, इसलिए वो लॉकडाउन में नेट की खपत ज़्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका गई है और कहा गया है कि लोग फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने प्रियजनों का हालचाल ले रहे हैं। इसी वजह से आप उनको फ्री डाटा देने की कृपा करें। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बीच में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। आप 2.4 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर निर्माण करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ये आप सभी के लिए एक सुखद खबर है और यह अगर आप सॉफ्टवेयर निर्माण करना जानते हैं तो आप सभी गवर्नमेंट ने ये चैलेंज दिया है और उसको चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके ये 2.4 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। सरकार दे रही है आपको मौका। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। जूम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार ने एक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जिसके तहत आप वीसी को सॉल्यूशन बनाने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत सरकार चाहती है कि जूम जैसा वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म भारतीय कंपनियां बनाएं और इसके लिए उन्हें फंड किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आवेदन लेना शुरू कर दिए हैं जिसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक है। कोरोना वायरस से जुड़ी तबाही के बीच में लॉकडाउन की स्थिति में अब 3 मई कर दिया गया है तो वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जूम इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को जूम से सावधानी से यूज़ करने के लिए कहा गया है। जूम प्राइवेसी के मामले में काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ है। आलम यह है कि लगभग 5 लाख जूम यूजर्स का डेटा 10 पैसे से भी कम डार्क वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। इसलिए कंपनी लगातार इसे सिक्योर और प्राइवेसी फोकस्ड बनाने का काम कर रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो गुजरात से निकल के आ रही है। गुजरात के वैज्ञानिकों ने वह कारनामा कर दिखाया है। कोरोना का जीनोम सीक्वेंस खोज लिया है जो कि इलाज में आपकी मदद करेगा। जहां पूरे देश दुनिया के वैज्ञानिक इसके इलाज ढूंढने में लगे हैं, वहीं जीवीआरसी के वैज्ञानिकों ने पूरा जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। इनके निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। बाद में सीएमओ गुजरात ने भी यह जानकारी रीट्वीट की है। आप देख सकते हैं जीनोम आपकी स्क्रीन पर कोविड-19 का। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि जीबीआरसी के वैज्ञानिक पर हमें गर्व है। देश के किसी भी राज्य की प्रयोगशाला की में पहली बार कोरोना वायरस कोविड-19 का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोजा गया है। चैतन्य जोशी के आप ट्विटर पर देख सकते हैं, यह जीनोम कोविड-19 का है। अगली जो खबर निकल के आ रही है वह मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। वहाँ सड़क पर 200 से 500 के कई नोट पड़े थे, उनको हाथ लगाने से भी लोग डरते रहे। यह कोरोना का कहराम है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये नोट जो गोले गोले में दिखाए गए लाल में, ये नोट सड़क पर पड़े थे। 100, 200, 500 के नोट सड़क पर फेंक कर भागे तो उनमें दहशत का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने तुरंत नगर निगम को फ़ोन किया और बाद में पुलिस भी वहां आ गई। नगर निगम के आला अधिकारियों ने नोट को छूने से मना किया। 10,000 रुपये के नोट पड़े थे। यह वाक़या मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। जो खबर निकल के आ रही है वो वाराणसी से निकल के आ रही है जहाँ से पीएम मोदी सांसद हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीएम के फैसले का अनोखा अंदाज में समर्थन।
अगली जो खबर आ रही है वह कोविड-19 से संबंधित है। आप सभी को पता है कि अगर आप संक्रमित हैं और आप कहीं थूकते हैं तो उससे अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते। इसी वजह से डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि आप थूक को कहीं फेंके नहीं, उसको निगल जाएं तो जो कफ है वो अंदर जाएगा तो आपका जो पेट का एसिड है वो उसे नष्ट कर देगा, ऐसा डॉक्टरों ने बताया गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि संक्रमण रोकने के लिए थूकने की बजाय कफ को निगलना बेहतर होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी सार्वजनिक जगहों पर थूकने से मना किया गया है। जो गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी बताया गया है कि सार्वजनिक जगह पर थूकने पर आपका जुर्माना हो सकता है, इसलिए आप उसे थूके नहीं, उस कप को आप निगल जाएं तो आपके जो पेट का एसिड है वो उसको नष्ट कर देगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है वह कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी बातों पर नरेंद्र मोदी से असहमत हूं, लेकिन यह वक्त तू मैं करने का नहीं है, और कहा है कि जिस दिन कोविड-19 को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं बताऊंगा कि कहाँ कमी रह गई थी। आज केवल मैं सजेशन देना चाहता हूँ। और राहुल गांधी ने जो लॉकडाउन है इसको एक पॉज बटन बताया गया है और कहा है कि जब अगर आप पॉज बटन हटाएंगे तब बीमारी तेजी से फैलेगी, और बताया गया है कि देश पर वित्तीय दबाव बढ़ने वाला है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने बताया है कि राज्यों को स्वतंत्र कीजिए और उन्हें अपने दम पर अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दीजिए, और कहा गया है कि फूड एक बड़ी समस्या बनने वाली है। गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो आप उन्हें अनाज दीजिए। किसानों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और कहा है कि लोगों को फूड सिक्योरिटी उद्योगों में प्रोटेक्शन और राहत पैकेज देना होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि सबसे ज़रूरी बात है माइंडसेट की। जीत के ऐलान के माइंडसेट में नहीं आइए, असमय से पहले जीत का ऐलान करना बहुत घातक सिद्ध होगा। इसी बीच आपके लिए एक अच्छी खबर कि अगर आपने बीमा करवा रखा है, हेल्थ बीमा प्रीमियम, और उसकी अगर किस्त देनी है, उसका रिन्यूअल होता है जो कि 3 मई लास्ट डेट थी, तो उसको बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने 15 मई कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम जमा कराने के लिए मोहलत दी है। 3 मई से अंतिम भुगतान के समय को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया। इस अवधि में अगर कोई क्लेम बनता है तो उसका भुगतान भी आपको मिलेगा, और बताया गया है कि 25 से 3 मई पहले लास्ट डेट थी और 15 मई अब कर दिया गया है। अगर आप प्रीमियर जमा कराने में फिलहाल सक्षम नहीं है तो 15 मई तक आप करा सकते हैं। अगली जो खबर निकल के आ रही है वह IPL को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि IPL स्थगित हो चुके थे, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ने की वजह से BCCI ने अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे दुनिया की सबसे अमीर T20 क्रिकेट लीग का आयोजन मुश्किल हो चुका है। अब यह पूरी तरीके से स्थगित हो चुका है, अगली सूचना तक BCCI ने इसे सस्पेंड कर दिया है। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो दिल्ली से निकल के आ रही है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपने दिल्ली में रहकर कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो आपको भी क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में खाना मंगवाना पड़ा महंगा। डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, 72 परिवार हुए क्वारंटाइन। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली इलाके में एक 19 साल के फूड डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। उसने 12 अप्रैल तक लोगों घरों में जाकर डिलीवरी की है। पिछले 15 दिनों में वह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 72 परिवारों को उनके घर जाकर डिलीवरी कर चुका है। सभी परिवारों को क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग पर उनकी निगरानी रख रही है। तो अगर आपने भी ऐसा कोई ऑर्डर किया है तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए अगर आप दिल्ली में हैं तो। और आज के मामलों पर अगर नज़र डालें तो 12,380 मामले हैं संक्रमित, 10,477 सक्रिय मामले हैं, 1489 ठीक हो चुके हैं और 414 की मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ पुणे पुलिस की एक सजगता काम आ रही है। 2 दोस्त ट्विटर पर लॉकडाउन में मिलने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पुणे पुलिस ट्वीट करके बोली हमें भी शामिल करो। आपको बता दें कि जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो ट्विटर पर लॉकडाउन में मिलने की प्लानिंग कर रहे 2 दोस्तों के ट्वीट पर पुणे पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खास अंदाज में जवाब दिया कि हमें भी शामिल करो। वहीं जो अगली खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड स्टार सलमान खान की से निकल के आ रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खौफ के बीच लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दूसरे की जिंदगियों को खतरे में डालने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। सलमान खान ने आज एक वीडियो जारी करके जो जमाती लोग हैं और जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे उनको एक संदेश दिया है। सलमान ने कहा है कि इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, अगर आप ऐसे ही बाहर नहीं निकल रहे होते और अपने दोस्तों यारों के साथ तो पुलिस वाले आप पर डंडा नहीं मार रहे होते। आपको क्या लग रहा है पुलिस वालों को मजा आ रहा होगा? सलमान खान ने कहा कि सरकार ने घरों से बाहर न निकलने के लिए कहा है और आप निकल रहे हो। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? भगवान अल्लाह के घर जाना चाहता है तो बाहर निकलो।
उन्होंने कहा कि ये कमाल है, डॉक्टर और नर्स आपकी जान बचाने के लिए आए और उन्हें मारकर आप पत्थर मारकर बाहर भगा रहे हो। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो अस्पताल से भाग रहा है, भाग के जाओगे कहाँ? अगर ये डॉक्टर कदम नहीं उठाते, पुलिस सड़कों पर नहीं उतरती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में चल रहा है कि उनको होगा, वो हिंदुस्तान के आधे लोगों को लेकर चल बसते। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार के क्वारंटाइन करने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया था। हमले में आरोप के 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के मद्देनज़र सलमान ने यह वीडियो जारी करके कहा है कि आप पर अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है तो उस पर पथराव करते हो, क्या आप जीना नहीं चाहते? अगली जो खबर निकल के आ रही है गृह मंत्रालय से निकल के आ रही है। अगर आपने लॉकडाउन तोड़ा तो आपको 2 साल तक की कैद हो सकती है और हर जिले में इंसिडेंट कमांडर की तैनाती होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जारी निर्देश कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए हर जिले में इंसिडेंट कमांडर की तैनाती की जाएगी। यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है और हर जिले में डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंसिडेंट कमांडर के तौर पर तैनात करेंगे। ये इंसिडेंट कमांडर आवश्यक वस्तु की मूवमेंट के लिए पास जारी करेंगे और इन्हें सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल के लिए जरूरी संसाधन, कर्मचारी व उपकरणों की कमी ना हो। लॉकडाउन के नियमों के लिए अगर आपने उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं के तहत 1 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यदि दोषी व्यक्ति के किसी काम से जान माल को हानि होती है, नुकसान होता है, तो 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसलिए आप लॉकडाउन में बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल के आ रही है एयरलाइन से। अगर आपने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के बीच की अगर कोई टिकट बुक की है तो आपकी राशि वापस लौटाएगा एयरलाइन। आपको बता देंगे अगर आपने भी टिकट बुक कराया है तो आपकी टिकट का पूरी राशि आपको वापस मिल जाएगी और लॉकडाउन के पहले चरण में टिकट की बुकिंग की थी तो एयरलाइन उन्हें पूरी राशि वापस कर देगा। यह रिफंड पॉलिसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा दोनों के लिए लागू है। मंत्रालय ने साफ किया है कि एयरलाइंस की तरफ से किसी तरह का कैंसिलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा और आगे की अभी उड़ानों के लिए बुकिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं है, सभी को रद्द कर दिया गया है। कभी कोई भी ऑनलाइन बुकिंग अब चालू नहीं रहेगी 3 मई तक। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो केरल से निकल के आ रही है। एक बेटा अपने बीमार पिता को गोदी में उठा के 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। पुलिस ने उसके सामने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि केरल राज्य मानवाधिकार ने एक घटना के सिलसिले में स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज किया है, जहां एक व्यक्ति अपने 65 वर्षीय बीमार पिता को पैदल ले जाने के लिए मजबूर किया गया है। यह शख्स अपने पिता को ऑटो रिक्शा में लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए रोक लिया। ऐसे में बीमार पिता को गोद में उठाकर शख्स को ले जाना पड़ा।